जी अब मुझे लगता है कि इस बहस को सुनकर बहुत हद तक आप समझ गए होंगे कि बांग्लादेश से जो रोहिंग्या भेजे जाने की बात है, भय आतंकी की भेजे बात जाने की है। बात है, उससे ज्यादा तो खतरा यहां पर है। बिल्कुल है, इसलिए मैंने कहा कि भय बिन प्रीत होते हैं। हम जब तक इस प्रकार के आतंकियों को भयभीत नहीं करेंगे, अनुशासित भी नहीं होंगे और प्रीत भी नहीं होगी। हमने पूरे इतिहास को पढ़ करके देखिए कि हमने हमेशा अतिथि देवो भव की बात की। किंतु जब हम अतिथि बना करके बुला रहे हैं और हमारे घर के अंदर ही वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कोई लगाम नहीं रखना है। आवश्यक कामों पर ले जाए। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा ₹1000 ले तो करके शेख वहाँ हसीना पर का उनको इनकी यहाँ की रिश्तेदार नागरिकता लगती दे है दी सर। जाती है, आधार कार्ड बना दिया जाता है। शेख तो हमें हसीना को क्यों बुलाया भाई? राष्ट्रीय क्यों सुरक्षा की शरण दी शेख हसीना को? दृष्टि से पहले देखना होगा। हमें हुआ हर या देश किसने के अंदर भाजपा वाले? जाकर के, हर प्रदेश के अंदर जाकर के देखना होगा कि वहाँ पे 10, 15, 20, 25 लाख जो रोहिंग्या शरणार्थी थे जो बांग्लादेश के अंदर थे, आज वो भारत में किसके माध्यम से आए, किस सरकार के माध्यम से आए, किस रूट से आए, किस जमीन पर से आए। हमारे आसपास के सुमित जी जितने देश है, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये श्रीलंका अपना नेपाल, इन लोगों को आप मान करके चले सामरिक दृष्टि से सॉफ्ट बेड बनाया जा रहा है। सामरिक दृष्टि से इनको हमारे ऊपर आक्रमण के लिए श्रीलंका का पतन आपने आवाज देख लिया जी, है, पाकिस्तान का पतन आपने देख लिया, आपकी नेपाल की आवाज में कमोबेश थोड़ी स्थिति दिक्कत वही है, है स्वामी जी, वही कुछ स्थिति है कनेक्टिविटी बांग्लादेश इशू है। की। स्वामी जी माफी चाहूँ, कुछ कनेक्टिविटी इशू है, लेकिन आपकी बात जहां तक मैं समझ रहा हूं बिल्कुल ये। लेकिन सैयद असगर अली साहब, वहां के रोहिंग्या, जी। यहाँ के रोहिंग्या, या फिर कहीं के भी रोहिंग्या, अगर वो हमारे भारत के लिए खतरा है तो खतरा है। और बांग्लादेश तो अब प्लान कर रहा है कि उन रोहिंग्याओं को आतंकी बनाकर भेजा जाए। नो डाउट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोहिंग्या चाहे यहाँ के हो वहाँ के हो, जो खतरा है आतंकवादी है, जिसको आतंकवादी बना के भेजा जा रहा है, तो वो देश के लिए खतरा है। चाहे वो रोहिंग्या बंगाल से आए हो या आसाम के पेट्रोल से आए हो या कहीं से भी आए, रोहिंग्या आप जो देश के लिए खतरा है, वो सबसे बड़ा खतरा उसी को ही कहा जाएगा। तो रोहिंग्या को जिस तरह रोका जाए, आप लेकिन देशवासी लोग से लेकिन जहां लेकिन जहां से असगर अली रोहिंग्या। साहब, सैयद असगर अली साहब, इन रोहिंग्याओं को कैसे बसाया जाता है, कैसे उनको फर्जी प्रमाण पत्र मिल जाता है, और उसमें बड़ा रोल यहाँ के भारतीय मुसलमानों का भी कई बार देखा गया है। देखिए, जो जो बसाते हैं उन लोग को इसलिए जब रोल जो होता है, कुछ कुछ जो नेताओं के पीछे जो दौड़ते हैं, नेताओं के जो झंडा डंडा जो लेके दौड़ते हैं, वो लोग बसाते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। ये पॉलिटिकल चक्कर हो जाता है कि उनको एक बॉर्डर एरिया से लाना किस तरह है, बॉर्डर एरिया के पास बसाना किस तरह है, वो रोहिंग्या को और अपना वोट बैंक बनाना कि आने वाले दिन में इलेक्शन में कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी अभी जो कोई भी पार्टी की तरफ से, वो एक वोट बैंक बन जाता है, जो वोट बैंक वो पार्टी लेवल के हिसाब से उनको काम आ सके। इसीलिए वो लोग जो है चाहते हैं कि उनका आप यहाँ एक जनरल पब्लिक को बनाने में, एक आधार कार्ड बनाने में कम से कम 2 हफ्ता 3 हफ्ता टाइम लग जाती है। ठीक है, आधार कार्ड के लिए दौड़ना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट। अब उन लोग बैठे-बैठे रहते हैं, वहाँ उन कैसे लोग बन जाता आधार है, कार्ड कैसे बन जाता है, यही नहीं तो होता ये है। समस्या है कि वो बिना ये किसी पॉलिटिकल। यही तो मैं बता रहा हूँ हाँ, कि ये पार्टी लेवल से जो होता है, उन लोग के लिए वोट बैंक बनाना पड़ता है। तो किसके लिए इलेक्शन के वोट टाइम बैंक में है वही भास्कर घोष जी? मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे। कौन ये बनवाता है? रोहिंग्या जो नहीं, कौन बनवाता मैं है फिर आधार कार्ड और मैं राशन मैं कार्ड? मैं बताता हूँ। मैं बंगाल के साथ संबंध रखते हूँ, बंगाल में पॉलिटिक्स भी करता हूँ। मुझे पता है कि बंगाल से 4000 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर है और फिर बर्मा का बॉर्डर है। वहां से रोहिंग्या कैसे आते हैं, तो वहां पे लेबर बन के आते हैं और इसका लेबर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड तक टीएमसी गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करते रहे। पहले सीपीएम करते रहे, उसके बाद टीएमसी करते रहे। 82 फिगर सुन लीजिए, 82 लाख राशन कार्ड को हमने डीएक्टिवेट कर दिया है। ये सारे राशन कार्ड इनको दिया गया और उसके बाद इनको 82 लाख आप कह रहे हैं? 82 लाख, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा आप बता रहे हैं। बंगाल में 82 लाख रेशन कार्ड को हमने डीएक्टिवेट कर दिया है। आधार कार्ड की डीएक्टिवेट चल रहा है और आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड का जो संयुक्तिकरण डिजिटल है वो भी चल रहा है, तो और भी 1 करोड़ होगा। आज जो 2-3 करोड़ जो वहां से घुसपैठिया होके घुसते हैं, ये सारा मेन लैंड इंडिया में घुस जाते हैं। ये आते हैं त्रिपुरा,
और ये हमारे असम, त्रिपुरा और जो जितना बॉर्डर एरिया है असम। बांग्लादेश के 4000 किलोमीटर बॉर्डर, उसमें तो काफी बॉर्डर जो है वो खुली हुई है, नदियां हैं वहां पे, तो चले आते हैं। और यहाँ पे आके आतंकी किसी का नाम और माथा पे नहीं लिखा रहता है। इन लोग ने शरणार्थी होके घुसते हैं और उसका गवर्नमेंट इनको शरणार्थी देता है, खिलाता पिलाता है, काम में लगाता है, फिर इसका वोट बैंक को यूज करके इनको मेनलैंड में भेज देते हैं, कश्मीर तक इन लोग फैल जाते हैं। और इसी के परिणाम आप देख रहे हैं दिल्ली में। देखिए दिल्ली लैंडलॉक्ड है, दिल्ली में कैसे आएगा? आप बताइए, दिल्ली तो लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, दिल्ली में कैसे आएगा? वो सारे इसी आसाम बंगाल के रूट में घुस रहे हैं, इसलिए आसाम नहीं, में ये अपने हमारा आप में सरकार बड़ा आने के आंकड़ा बाद- आपने बताया और ये एक बड़ा खतरा है, इस पर बहुत बड़ा। सियासत की बात नहीं है। मैं आपको बता देता जी। हूँ, ये लैंडलॉक्ड होने के बावजूद भी दिल्ली में कैसे रोहिंग्या आ गया? हाँ। बताइए, रोहिंग्या आते हैं नहीं, वो तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर, बीजेपी के नाम लेकर कह रहे हैं कि आपने बसाया। वो हरदीप पुरी के एक ट्वीट का हवाला देते हैं कि आपने उनके बसाने का इंतजाम करने की बात कही थी। जी, सुमित जी, मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार होते हैं तब भी अमित शाह जिम्मेदार होते हैं, जब उन्हें बेल मिलती है तब भी अमित शाह जिम्मेदार होते हैं, जब वो रोहिंग्या यहाँ पे आके दिल्ली को घेर लेते हैं, तब जब उन्होंने कलकत्ता बिरयानी खिलाते हैं तब भी अमित शाह के नाम लेते हैं। ठीक है। इनके तो अमित शाह के नाम के सिवा और मोदी के नाम के सिवा कोई नहीं, नाम लेकिन ही एक बात आता तो है कि हरदीप आज पुरी साहब ने रोहिंग्या ट्वीट किया था ना, मेरा मूलभूत नहीं क्वेश्चन- ट्वीट किया था कि हम उनको फ्लैट देने जा रहे हैं, फ्लैट में बसाने जा रहे हैं। बाद में भले ही गृह मंत्रालय ने उसे खारिज कर दिया और डिटेंशन कैंप में भेजने की बात कही, जो कालिंदी कुंज में है। वही तो बात है, हमने जब भी देखा कि ऐसा कोई हो रहा है, गृह मंत्रालय इमीडिएट तत्पर होकर रिएक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं और उसको नकार। लेकिन मैं कहता हूं कि टीएमसी गवर्नमेंट से लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट तक इन्होंने जो लाखों रोहिंग्या को घुसाए हैं, इस रोहिंग्या को सामने रख के आज ये जल्दी से संदीप त्रिपाठी जी रिएक्शन, उसके बाद मैं चूंकि सामरिक तौर पर यहां पर जानना जरूरी है कि ये खतरा कितना बड़ा है, मोहम्मद अली शाह साहब के पास में आज जाऊंगा। और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट जी, जल्दी से सर। जो आज घोष धमकी बाबू, हो रहे हैं, अब घोष एक बाबू भी सुनिए विरोधी ना। पार्टी, रीजनल पार्टी, ठीक है, अरे संदीप घोष त्रिपाठी बाबू, हो जी। या टीएमसी, इसका हाँ, हाँ। अगेंस्ट में एक भी शब्द नहीं कर रहे हैं। मैं ओह। जवाब चाहता हूं कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। ये? अरे घोष साहब, आपकी सरकार ने तो पूरे देश में 6 करोड़ राशन कार्ड निरस्त किए हैं, तो मतलब आपके हिसाब से 6 करोड़ रोहिंग्या इस देश में है। वाह भाई वाह, मैं 5.8 पश्चिम करोड़। बंगाल का 82 लाख की बात किया हूं अभी तक। पश्चिम 6 करोड़ में बात में आएंगे आपका करतूत, आपका जो करतूत है उसको सामने उजागर करेंगे, आप चिंता न करो। उत्तर प्रदेश में कितने राशन कार्ड खारिज हुए पता है आपको? यहाँ भी करोड़ों की संख्या में लगभग हुए हैं। अब बताइए कि करोड़ रोहिंग्या जो है योगी जी फर्जी ने, राशन इसमें कार्ड तो से हम तो लेके आप 34 मनरेगा साल से से लेकर 34 जितना भी साल से आपका शासन में नहीं है, जितना भी 34 साल से शासन में आज नहीं के है। आपका कल्याण सिंह योजना ने थे, बताया ये कि फर्जी राजनाथ राशन सिंह लेकिन ने संदीप बताया जी, आप इतना तो कि- मानेंगे कि इन्हें फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड आराम से मिल जाता है, और कौन दिलवाता है? देखिए सर, अपवाद हर जगह होते हैं। मैं सिर्फ ये अपवाद कह की रहा बात हूं कैसे कि- सर? 2014 सैयद के असगर पहले अली साहब ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, असगर अली साहब ने साफ तौर पर कहा कि इन्हें बहुत आसानी से पॉलिटिकल पार्टी और उनके कार्यकर्ता दिलवाते हैं। आते हैं उस पर भी आते हैं सर जी। जैसे अभी हरदीप पुरी जी के एक जिक्र हुआ ही, तो ये पता चलता है कि कौन किसने क्या किया। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी उस लूप से बाहर निकले। वो विपक्षी पार्टी नहीं है, वो सत्ता पक्ष है। आप आरोप मत लगाइए, अगर कोई बनवा रहा है आधार कार्ड अभी तो उसको कर रहे पकड़िए, हैं। उसको जेल भेजिए। अभी तो आप बोले कितने लोगों 6 को जेल करोड़ भेजा? कार्ड को हमने नाकार कितने कर दिया, लोगों को जेल काम तो कर ही रहे हैं। कितने लोगों को जेल भेजा? जरा बताइए, कितने लोगों को जेल भेजा? कोई आंकड़ा है? बस आकर यहाँ पर बस हाँ, ऐसे नहीं होता ना। अगर आप कह रहे हो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो बताइए कितने लोगों को जेल भेजा ऐसे आरोपों में? पार्टी सर, जी, इस देश में पूरे देश कानून का राज है कि आपका गुंडे राज है? इन लोगों को आइडेंटिफाई करके हमें आपका क्या गुंडा राज है, इनके 144 लगी रहेगी, उसके बाद इनका सर, citizenship right सर को बिजली खत्म पानी करना बंद करते हैं तब तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, संदीप तब त्रिपाठी चिल्लाते जी, क्यों संदीप हैं? त्रिपाठी जी, आप कम से कम कहते बिजली क्यों पानी हैं? बंद कर दे तो मानवता आपको याद आने लगती है। बोलिए कि सर, छोड़िए मानवता, पूरे- इनको पूरे- भगाइए। आप पूरे- ऐसे बोलिए, पूरे- भगाइए तो बोलना बिल्कुल आसान है, सही। बिजली पानी बंद करने पर आपके फारूक सर, अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा सर, फर्ज है सुमित जी, हम बिजली ये पानी दिया कह जाए। रहे हैं